नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा। आज मैं आपको राहु ग्रह की महादशा में मिलने वाले फल के विषय में बतलाऊंगा कि जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्री के अंदर राहु ग्रह की महादशा चलती है तो उनके क्या रिजल्ट उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में राहु शुभ अवस्था में होता है, शुभ राशि में विराजमान होता है या अपने मित्र ग्रहों के साथ होता है, किसी भी प्रकार से वह खराब अवस्था में नहीं होता, तो उस अवस्था में राहु ग्रह आपको नेम फेम देने का कार्य करता है। आपके सभी कार्य राहु ग्रह आसानी से बनवा देता है। आपको इस युग में, जो कि अभी कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के अंदर सभी प्रकार की सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा प्रदान कर देता है। राहु ग्रह के विषय में जो शास्त्रों में बताया गया है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो एक तो यह एक नैसर्गिक पाप ग्रह है, परंतु सबसे बड़ी बात जो बताई गई है वह यह है कि यह किसी कायदे कानून को नहीं मानता। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए राहु ग्रह किसी भी प्रकार के किसी भी योजना को या किसी भी क्रिया को अपना करके अपना कार्य निकालने में विश्वास रखता है और अपना कार्य निकाल लेता है। ठीक राहु ग्रह के गुणों के अनुसार जिस व्यक्ति के ऊपर राहु ग्रह की महादशा आती है, चूंकि राहु ग्रह की महादशा 18 साल के लिए आती है और राहु ग्रह की जब महादशा आती है तो व्यक्ति अपने दिमाग को बहुत अधिक तेजी से कार्य करता हुआ पाता है और वह सभी प्रकार के उल्टे सीधे कार्य, जिसे कह सकते हैं करके, छल करके, किसी भी प्रकार का छल करके अपने कार्य को सिद्ध करा लेता है। जितने भी फ्रॉडबाजी से संबंधित कार्य होते हैं उन सभी में राहु का विशेष योगदान रहता है। राहु एक मायावी ग्रह है। ये इस प्रकार से माया का निर्माण करता है कि सामने वाला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि जिस व्यक्ति का राहु है वह व्यक्ति ने क्या जादू, क्या माया किया कि वह अपना कार्य करवा करके ले गया। इसके साथ ही राहु ग्रह आपको एक अच्छा रिजल्ट भी प्रदान करता है। राहु ग्रह राजनीति में आपको एक ऊंचा स्थान प्रदान कर सकता है। जिस व्यक्ति का राहु अच्छी अवस्था में होता है वह व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अच्छा नेम फेम प्राप्त करता है। राहु अच्छी अवस्था में होने पर आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन बना देता है। आपको आपके क्षेत्र में अच्छा मान सम्मान प्रदान करता है और सभी प्रकार के शुभ फल, भौतिक सुखों को वह प्रदान कर देता है। और राहु जिस व्यक्ति का अच्छी अवस्था में होता है वह व्यक्ति अपने दिमाग से सोचने का कार्य बहुत अधिक मात्रा में करता है। वह व्यक्ति, जिसे कहते हैं रात को अगर वह सो भी रहा है तो सोते हुए भी वह व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच विचार करता ही रहता है, कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी जिसे कहते हैं वह करता ही रहता है, किसी न किसी उलट फेर के कार्यों में लगा रहता है और उनसे लाभ प्राप्त करता है। अब अगर किसी व्यक्ति की जन्मपत्री के अंदर राहु ग्रह शुभ अवस्था में नहीं है या अच्छी कंडीशन में रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उस व्यक्ति का क्या रिजल्ट देता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो क्या क्या रिजल्ट वह प्रदान करता है। सबसे पहली बात तो वह व्यक्ति जो भी बात सोचता है या अपनी कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है तो उसकी बात को सरासर नकार दिया जाता है। उसकी, जिस व्यक्ति का राहु अच्छे अवस्था में नहीं होता है उस व्यक्ति की सोची हुई, विचारी हुई, प्लानिंग की हुई सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। राहु की वजह से उस व्यक्ति को मान सम्मान में हानि का सामना करना पड़ता है। जब राहु की महादशा चल रही होती है तो उसके अंदर और भी ग्रहों की प्रत्यंतर दशा आती है। जब जब
राहु के अंदर उसके शत्रु ग्रहों की प्रत्यंतर दशा आती है, उस समय राहु अधिक क्रूरता से अपना रूप दिखलाता है, या ये कहे कि व्यक्ति को अधिक कष्ट पहुंचाता है। जब राहु शुभ अवस्था में नहीं होता है तो वह, अगर व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसकी एजुकेशन छुड़वा देता है, अगर जॉब कर रहा है या किसी व्यापार को कर रहा है तो उसे उस व्यापार से वंचित कर देता है, उसे उस व्यापार से छुटा देता है। अगर वह व्यक्ति कोई व्हीकल चलाता है तो उसके व्हीकल में आए दिन वह एक्सीडेंट करा देता है, किसी न किसी प्रकार का कोई फ्रॉड उसके पीछे डाल देता है, किसी न किसी प्रकार से धन और धन से संबंधित परेशानियों में उसे फंसा देता है, किसी कर्जे की स्थिति में उसे डाल सकता है। अगर उस व्यक्ति का विवाह हो गया है तो उस व्यक्ति को विवाह से संबंधित परेशानियां राहु दे सकता है। इसके साथ ही संतान सुख, परिवार, माता, घर, पार्टनर, इन सभी से राहु कष्ट प्रदान करता है। अगर राहु शुभ अवस्था में हो और अच्छी जगह प्लेस हो तो वह आपको विदेश यात्रा तक करा सकता है। आप अच्छे पॉलिटिशियन होने के साथ साथ, अच्छी कंपनी में जॉब करने के साथ साथ, अपना अच्छा बिजनेस करने के साथ साथ विदेशों में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। विदेशी संपत्ति के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और विदेश में भी आप अपना कोई व्यापार खड़ा करके धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के जन्मपत्री में राहु शुभ अवस्था में है और उसे सही रिजल्ट वह दे रहा है तो क्या उस व्यक्ति को कोई दान पुण्य करना चाहिए? देखिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, परंतु उस व्यक्ति को राहु से संबंधित वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। दान पुण्य करना शास्त्रों में बताया गया है कि एक अच्छी चीज है और प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कोई ना कोई ऐसा कार्य दान का अवश्य करना चाहिए, या कोई ऐसा श्लोक या कोई ऐसी ज्ञान की बात दिन में प्रतिदिन एक बात तो कम से कम सीखनी ही चाहिए, जिससे कि आगे वाला जीवन हमारा सही हो सके। परंतु जहाँ राहु की बात है तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का राहु अच्छी अवस्था में है और उसे शुभ फल प्रदान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को राहु से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। अब जिस व्यक्ति का राहु शुभ रिजल्ट नहीं दे रहा है, वह उसे कष्ट प्रदान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। राहु से संबंधित वस्तुएं जैसे काले और सफ़ेद तिल मुख्य तौर पर दान करने पर लाभ प्रदान करते हैं। नीली वस्तुओं का दान करना, पीपल पर जल चढ़ाना, पीपल के नीचे दिया जलाना, ये सब चीज़ें राहु के दान में कारगर सिद्ध होती हैं। अब आई स्टोन की बात। अगर व्यक्ति स्टोन धारण करना चाहता है तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के राहु की बात अच्छा चल रही है, उस व्यक्ति को गोमेद रत्न आता है, वह रत्न उसे धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। गोमेद रत्न धारण करने से पहले एक बार किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर के अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके यह मालूम कर लेना बेहतर रहता है कि आपको कितने रत्ती का गोमेद रत्न धारण करने से लाभ प्राप्त हो। अगर आप एक एक्यूरेट वेट का, जो एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया है, उतने ही वेट का आप गोमेद रत्न धारण करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको राहु के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं और राहु ग्रह की शुभता आपको प्राप्त हो रही है। तो जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, हर कार्य में आपके जो विघ्न आ रही थी, किसी भी कार्य को आप करते हुए जा रहे हैं और लास्ट पॉइंट पर जाकर आप छोड़ देते हैं, या किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वे सब चीज़ें गोमेद रत्न धारण करने के पश्चात आदि बंद हो जाती है, या ये कहें कि काफ़ी हद तक उनका रिजल्ट आपको प्राप्त होने लगता है, पॉजिटिव रिजल्ट। गोमेद रत्न कई प्रकार के आते हैं। गोमेद रत्न में सबसे अच्छा जो गोमेद रत्न माना गया है वह शहद के रंग का गोमेद रत्न, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, आर पार दिखता है, या गोमूत्र के रंग वाला गोमेद सबसे बेहतर माने गए। इसके बाद
एक काले रंग का भी गोमेद रत्न आता है, वह भी आप धारण कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको राहु के विषय में बताया और राहु से मिलने वाले जो रिजल्ट हैं और राहु के रिजल्ट के साथ साथ उपाय के विषय में बताया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ बेल के आइकन को हिट करें जिससे कि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।